गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल क्लास 11 के प्रो सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर द लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नताली ट्रोवे रॉय। तो ये चैप्टर है, इसमें जो राइटर है हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्ट्स का जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। जहाँ एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की जाती है किसी पेंटिंग के थ्रू कि हम उसको वैसे ही देखें जैसा कि उस पेंटर ने बनाया है, वो आर्टिस्ट जो हमें जैसा दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ एक ऐसी पेंटिंग है या एक ऐसा लैंडस्केप है जिसमें ये बताया जाता है कि आप इस पेंटिंग को अपने दिल से महसूस करो कि जो पेंटर है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि जो राइटर है वो हमें क्या बताना चाहता है। इन दिस चैप्टर द राइटर कंट्रास्ट द यूरोपियन फॉर्म ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग विद द एशियन फॉर्म ऑफ आर्ट। यूरोपियन और एशियन फॉर्म ऑफ लैंडस्केप की बात की गई है, क्या कंट्रास्ट है इनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे राइटर क्या कहता है, द लैंडस्केप ऑफ यूरोपियन, जिसे कि हम वेस्टर्न पेंटिंग के नाम से जानते हैं, वो वहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, ही मेक्स अ फिगरेटिव पेंटिंग, जहाँ पे हमें रियलिटी का बोध होता है। यानी जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है उसमें हमें चीज़ें जो होती हैं वो रियल फील कराई जाती है, यानी जैसी होती हैं हमें वो वैसी ही लगती हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ईस्टर्न आर्टिस्ट की, तो वो हमें क्या दिखाना चाहता है, एसेंस ऑफ द पेंटिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि लैंडस्केप ऑफ द सोल। यानी इसमें जो पेंटर है वो चाहता है कि हम चीज़ों को उसके नज़रिए से नहीं बल्कि अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें। तो इसके लिए जो राइटर है वो हमें दो एनेक्डोट्स देता है, जिसमें दो कहानियाँ हैं जो आपको हम बारी बारी से बताएंगे। फिर इस कहानी यानी इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो ईस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप है और वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप से कैसे डिफरेंट है। तो जैसा कि आपको बताया, जो राइटर है वो दो एनेक्डोट हमें देता है वेस्टर्न और ईस्टर्न लैंडस्केप की। तो जो पहला एनेक्डोट है वो है एक चाइनीज़ पेंटर की, जो कि 8th सेंचुरी में चाइना में रहता था, जिसका नाम था वो दाओजी। ठीक है, उस समय वहाँ के जो टैंग एम्परर थे जुआंगजोंग, उन्होंने वो दाओजी से एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा जिसे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। क्योंकि ये बहुत फेमस थे, वो दाओजी अपनी पेंटिंग के लिए बहुत बड़े पेंटर माने जाते थे अपने टाइम के। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग बनाई और उसे छिपा के रखा तब तक कि उसे कोई और ना देख ले राजा के अलावा। फिर जब उन्होंने अपनी पेंटिंग कंप्लीट की, वो उसे लेकर सम्राट के सामने जुआंगजो के सामने पहुँचे और राजा से उसे देखने के लिए कहा। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर जो राजा थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो दाऊजी थे उन्होंने उस पेंटिंग में बहुत सुंदर सीनरी क्रिएट की थी। बड़े बड़े पहाड़ थे, झरने थे, नदियाँ थी, पहाड़ थे, मैदान थे, उसमें लोग आते जाते हुए भी दिख रहे थे। जो बर्ड्स थे दे वर फ्लाइंग, आसमान बहुत खूबसूरत सा बना रखा था। और उसी पेंटिंग के बीच में उन्होंने एक गुफा पेंट कर रखी थी। फिर वो राजा से कहते हैं कि आप इस गुफा को देखिए, इसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, यानी एक आत्मा रहती है। फिर वो दाऊजी उस गुफा के सामने जाकर, यानी उस पेंटिंग के सामने जाकर क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, और वो गुफा यानी वो पेंटिंग में बनी हुई गुफा खुल जाती है। और जो वो दाऊजी हैं वो सम्राट से कहते हैं इसके अंदर की जो खूबसूरती है वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। और ऐसा कहते कहते वो गुफा के अंदर चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही वो गुफा जो है वो बंद हो जाती है। और बंद होते ही वो दाऊजी की वो फ़ोटो जो उन्होंने बनाई थी उनके साथ ही गायब हो जाती है। उसके बाद कभी वो दाऊजी के बारे में किसी को भी पता नहीं चला कि वो दाऊजी कहाँ चले गए। तो ये एक कहानी है जो कि चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं, और इसी तरह की कई कहानियाँ चाइना में बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिससे जो टीचर हैं वो बच्चों को गाइड कर सके। तो अब आगे उन्होंने जो एक अगला एग्जाम्पल दिया था वो था किसका, अभी आपको हम बताते हैं। तो कंट्रास्ट दिखाने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न में
राइटर ने एक वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न पेंटिंग का भी एक एग्जांपल दिया है, जहाँ पे वो बताते हैं कि मतलब 15वीं शताब्दी की बात है, बेल्जियम के एंटवर्प में एक ब्लैक स्मिथ रहता था जिसका नाम था क्वेंटेन। ठीक है, इसको वहाँ एक पेंटर रहता था, उसकी बेटी से प्यार हो गया, लेकिन वो जो पेंटर है किसी ब्लैक स्मिथ को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो अब क्या हुआ, उस पेंटर को मनाने के लिए एक दिन चुपचाप जो क्विंटेन है वो उसके स्टूडियो में चला जाता है, स्टूडियो जहाँ पे उसके फादर इन लॉ पेंटिंग किया करते थे। वहाँ पे उन्होंने एक पिक्चर, पोस्टर या पेंटिंग करके रखी थी, तो क्विंटेन ने उस पर एक फ्लाई ड्रॉ कर दी। तो जब वो पेंटर लौट के आए तो उनको ये आभास हुआ कि शायद उनकी पेंटिंग पे एक रियल फ्लाई बैठ गई है, तो वो उसको भगाने लगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको वो पता चला कि ये कोई रियल मक्खी नहीं है, और जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि ये मक्खी उनके मतलब उस होने वाले दामाद ने बनाई है, तो वो बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, उस ब्लैक स्मिथ से कर दी और उसे अपना शिष्य बना लिया। और आगे चलकर जो क्विंटेन थे अपने समय के बहुत फेमस क्या बन गए, पेंटर बन गए। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और भी है वेस्टर्न पेंटिंग को लेके, जहाँ पे एक पेंटर ने एक ड्रैगन बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा ड्रैगन बनाया, लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने ड्रैगन की आंखें बना दी तो वो उड़ के पोस्टर से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पेंटिंग जो है वो कितने कंट्रास्ट के साथ लिव करती है, रहती है। और अब हम ये देखेंगे कि जो राइटर है वो हमें इन दोनों के माध्यम से क्या बताना चाहता है। तो आपने देखा जो राइटर है वो दो एग्जाम्पल देता है जहाँ पे हम कंट्रास्ट कर सके वेस्टर्न और ईस्टर्न पेंटिंग का। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस टू एनेक्डोट्स इंडिकेट द कंट्रास्ट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप। जहाँ तक यूरोपियन पेंटिंग की बात है, वो क्या करता है, द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू लुक एट द पेंटिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है कि हम उसकी बनाए हुए पिक्चर्स को वैसे ही देखें जैसा कि वो हमें दिखाना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें चाइनीज़ पेंटर की, जो चाइनीज़ आर्टिस्ट है वो चाहता है कि वो पेंटिंग को उस तरीके से न देखे जैसे कि वो हमें दिखाना चाहता है, बल्कि हम पेंटिंग को, उसकी पेंटिंग को उस तरीके से देखें जैसे कि हम देखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके पेंटिंग में जैसा कि यूरोपियन में है कि उसने हमें माउंटेन दिखाने की कोशिश की, जैसा कि उसने राजा से कहा कि इस गुफा में अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। भले वो राजा था, लेकिन वहाँ पे उसने राजा को वो नहीं देखने दिया जो राजा देखना चाहता था, बल्कि वो दाऊजी ने वो दिखाने की कोशिश की जो वो राजा को दिखाना चाहता था। लेकिन चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं कि हम पिक्चर में कहीं भी, चाहे हम ऊपर से शुरुआत करें, चाहे नीचे से शुरुआत करें, स्क्रॉल करें, कुछ भी करें, ये हमारे ऊपर है। तो इसमें जो राइटर है वो ये बताता है कि दो बातें हैं। यहाँ पे जो राइटर है वो हमें चाइनीज़ वर्ड लैंडस्केप को शब्द के आधार पर, यानी कहाँ से ये ओरिजिन हुआ उसके बारे में बताता है। तो जो लैंडस्केप है उसका चाइनीज़ में अर्थ होता है यांग एंड इन। आपने बहुत बार सुना होगा यांग एंड इन। तो यांग क्या है, यांग का मतलब होता है माउंटेन और इन का मतलब होता है वाटर।